नाउ ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, उसमें हमें क्या क्या बनाना है। सो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, receipts and payments account, then income and expenditure account, and third balance sheet. now ये जो receipts and payment account है ना, ये कैश बुक है। जैसे कैश बुक के रूल्स अप्लाई होते हैं ना, वैसे रूल्स यहाँ पर अप्लाई होंगे। आपने कैश बुक चैप्टर सीखा है, ठीक है। कैश बुक में 2 साइड्स होते हैं, एक साइड रिसिप्ट्स वाला, दूसरा पेमेंट वाला। सो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो रूल्स अप्लाई होंगे वो कैश बुक के होंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट मीन्स जैसे आप फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाते हो। सो इन दोनों पर जो रूल्स अप्लाई होंगे वो फाइनल अकाउंट चैप्टर के रूल्स अप्लाई होंगे। मैं आपसे पूछूं डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट क्या होते हैं, तो आप बोलोगे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड, रेस्पेक्टिव एसेट्स में से माइनस करेंगे। यहाँ भी ऐसा ही होगा। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंस होंगे, राइट हैंड साइड इनकम्स होंगी। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट और बैलेंस शीट में एसेट साइड उस एसेट्स में से माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है कि इस साल फीस आई है, सपोज करो सब्सक्रिप्शन आया है, तो कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने इस साल के लिए दी होगी, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर का बाकी इस साल में दिया होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने नेक्स्ट ईयर का एडवांस इस साल में दिया होगा। अब ध्यान से समझो, अभी जैसे ये ईयर कौन सा चल रहा है, 2022, ठीक है। सो ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 2022 पे पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ईयर कहते हैं 21-22, ये करंट ईयर हुआ हमारा। अब करंट ईयर ये है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2021 प्रीवियस ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर कौन सा हो जाएगा, 22-23। आप लोग अभी 11th में हो, आप लोग 12th 22-23 में दोगे, 22-23 में दोगे मीन्स 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 23 पर वो ईयर पूरा होगा जिसमें आपका 12th आएगा। सो अब यहाँ पर तीनों टाइप के होंगे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन पे किया है, ठीक है। सपोज करो मेरी बात करो, स्टूडेंट्स हैं। सो कुछ स्टूडेंट 2021 में पढ़ रहे हैं, करंट ईयर का फीस करंट ईयर में ही दे दिया, कुछ ने नेक्स्ट ईयर का फीस करंट ईयर में दिया, और कुछ ने प्रीवियस ईयर का फीस करंट ईयर में दिया। अब तीनों कंडीशन में कैश आ रही है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में तीनों रिकॉर्ड होंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तीनों रिकॉर्ड होंगे। बैलेंस शीट में थोड़े रूल्स अप्लाई होंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए फीस रिसीव्ड हो रही है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड नहीं, आपके लिए प्रीपेड हो गई, मेरे लिए तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है, लायबिलिटी होती है, तो वहाँ पर थोड़े इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे। सो आज हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे, ठीक है। सो ये नोट डाउन कर लो इसमें से।
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जैसे कैश बुक बनाते हैं वैसे ही बनेगा और वही रूल्स अप्लाई होंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 पेज नंबर 287। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट अपने नोटबुक पर हाफ पेज में बनाओगे, ये आप हाफ पेज पर बना लो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और ऊपर ईयर लिखना। क्या लिखोगे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, कौन सा ईयर है? 31 मार्च 15, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15। हाफ पेज का बनाओ, हो जाएगा इतने में। नहीं, डेट का कॉलम नहीं है। चलो नाउ ध्यान इधर, बाद में नोट डाउन कर लेना आप लोग। क्वेश्चन 9 पेज नंबर 287। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15 ऑफ ओमकार क्लब।
अब जब भी हम कैश बुक बनाते हैं तो सबसे पहले ऊपर क्या आता है, बैलेंस BD आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैश बैलेंस भी होगा, बैंक बैलेंस भी होगा। तो वो देखो राइट हैंड साइड दिया हुआ है 3000 एंड 2000 कैश बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल 14। तो यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग कैश बैलेंस एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस। कैश बुक में क्या है, कॉलम अलग अलग बनाते थे, इसमें कॉलम सिंगल ही बनाएंगे। सो कैश बैलेंस 3000 एंड बैंक बैलेंस 2000। ये जब भी लोग टैली करते हैं अपना कैश और बैंक दोनों एक साथ टैली करेंगे, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन, डोनेशन रिसीव्ड हुआ है, क्या होगा, रिसिप्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे टू डोनेशन फॉर क्लब 70,000। एंट्रेंस फीस 3000, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 40% कैपिटलाइज्ड। अब 40% कैपिटलाइज्ड है, इसका मतलब इसका 40% कैपिटल में ऐड होगा और बाकी का 60% P&L में लिखेंगे। बट वो तो हम तब करेंगे जब हमें फाइनल अकाउंट करना हो। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो पहले तो रिसीव करेंगे 3000, सो पूरा का पूरा अमाउंट पहले रिसीव्ड हो जाएगा 3000 रुपीज़ टू एंट्रेंस फीस। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ। 3000 फीस मिली, उसमें से 40% कैपिटल है तो 40% करके कैपिटल में प्लस करना है, 60% इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड लिखना है। लेकिन वो सब हम तब करें जब हमें फाइनल अकाउंट करना हो। हम तो अभी रिसिप्ट पेमेंट बना रहे हैं तो उसमें तो टोटल रिसीव कर देंगे। मेंबरशिप फीस, अब मेंबरशिप फीस 14, 15, 15, 16 अलग अलग अमाउंट मिला है। ये भी हम तब देखें कि प्रीवियस ईयर का आया, नेक्स्ट ईयर का आया, जब हम फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं। अभी के लिए हमें क्या देखना है, पैसा मिला है ना, रिसीव कर देंगे। 14, 15 करंट ईयर का मिला है मेंबरशिप फीस, एंड 15, 16 नेक्स्ट ईयर का मिला है। तो नेक्स्ट ईयर का लाइबिलिटी होता है, बट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी तब लिखेंगे जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे। अभी के लिए दोनों ही रिसिप्ट साइड लिख देंगे। सो टू मेंबरशिप फीस फोर्टीन 15 के लिए 20,000 एंड 15, 16 के लिए 25,000। इनकम ऑफ लेक्चर्स, रिसिप्ट साइड, इनकम ऑफ लेक्चर्स 3000। डिनर पार्टी एक्सपेंस, पेमेंट साइड, क्लब पैवेलियन कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, पेमेंट साइड, क्लब कंस्ट्रक्शन 60,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, पेमेंट साइड, परचेज ऑफ फर्नीचर, लाइफ मेंबरशिप फी, रिसिप्ट साइड। कोई ऐसा मेंबर आया है
जिसने इस क्लब को पूरे लाइफ की फीस दे दी है, लाइफ मेंबरशिप। सो कैश अकाउंट में तो हमारे रूल्स कौन से होते हैं? पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट साइड, जा रहा है तो किसी भी वे से आ रहा हो। सो लाइफ मेंबरशिप फीस सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1000 रुपीज़ में सेल किया है, जबकि उसकी बुक वैल्यू 750 थी। प्रॉफिट में सेल किया है, बट वो प्रॉफिट कब कैलकुलेट करेंगे? जब बैलेंस शीट एंड इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे। अभी क्या लिखेंगे? रिसिप्ट साइड कितना लिखेंगे? 1000। यस, करेक्ट आंसर। अभी जो पैसा आ रहा है ना वो लिखेंगे, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस, ओके। रेंट ऑफ हॉल पेड, पेमेंट साइड। सैलरी, पेमेंट साइड। सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर होता है ना वो हम परचेज नहीं करते, क्योंकि परचेज लिखेंगे तो सेल आएगा और सेल हमेशा परचेज से हायर होती है। सो न्यूज़पेपर परचेज करते हैं और दूसरे दिन उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? सो इसलिए उसको सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है। हम न्यूज़पेपर चाहे किसी का भी हो, गुजरात का, संदेश का या टाइम्स ऑफ इंडिया का, हम उन्हें सब्सक्रिप्शन देते हैं। चैरिटी, सॉरी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रिसिप्ट साइड। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500। चैरिटी, रिसिप्ट साइड। 8,000। डिनर पार्टी कंट्रीब्यूशन, रिसिप्ट साइड। देखो, डिनर पार्टी की, डिनर पार्टी का एक्सपेंस पेमेंट साइड लिखा, अब उसका कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। कंट्रीब्यूशन मीन्स हर एक के हिस्से में जितना एक्सपेंस आता है ना उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। सो डिनर पार्टी कंट्रीब्यूशन, रिसिप्ट साइड आएगा ना। डिनर कंट्रीब्यूशन, समझ में आई है कैसे हुआ? स्कूल में सपोज करो कोई भी एनुअल डे हो रहा है या कोई भी फंक्शन हो रहा है, या भी ना सभी फ्रेंड्स मिलकर कोई मूवी देखने जा रहे हो, तो हर एक पर्सन कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, और फिर एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पर भी डिनर पार्टी का कंट्रीब्यूशन हुआ है जो रिसीव हुआ है, और एक्सपेंस जो हुआ है वो पेमेंट साइड आएगा। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? दोनों हो सकते हैं, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। सपोज करो कि आपको मैं पिकनिक पे लेके जा रहा हूँ, सपोज करना, और सबसे मैं 1000 रुपीज़ ले रहा हूँ, तो ये भी हो सकता है कि 900 एक्सपेंस होगा, बट ये भी तो हो सकता है कि 1100 पर पर्सन एक्सपेंस हो जाए। सर रियलिटी क्या होगी वो तो बाद में पता चलेगी ना, कंट्रीब्यूशन तो पहले किया जाता है ना, रियल पता नहीं होता है क्या होगा। सो कंट्रीब्यूशन पहले होगा। परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, पेमेंट साइड, ये इन्वेस्टमेंट किया है। परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 20,000। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, पेमेंट साइड।
15,000। कैश बैलेंस 31 मार्च 15, क्लोजिंग कैश बैलेंस दे दिया है। जैसे यहाँ पर ओपनिंग था ना, सो क्लोजिंग कैश बैलेंस 1000। तो ओपनिंग में क्या था, कैश और बैंक थे, क्लोजिंग कैश दे दिया है, सो जो रिमेनिंग फिगर होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैंक बैलेंस, क्योंकि ये दोनों एक साथ लिखते हैं। 1,24,500। बाकी स्टूडेंट्स चेक करेंगे इसको। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे 4,500 एंड 1,24,500। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट किया है। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ डाउट है यहाँ तक? कैश बुक का भाई है और कुछ भी नहीं है। पैसा आया है, रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करो, पैसा गया है, पेमेंट साइड रिकॉर्ड करो। अगर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में से ये सब आ गया, समझो लॉटरी लग गई आपकी, क्योंकि कैश बुक ही तो कर रहे हैं ना, और कोई रूल्स भी नहीं है। उसमें तो 2 कॉलमनर 3 कॉलमनर पेटी कैश सब कुछ था, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंगल कॉलमनर है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसे।